बेटा आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक करो। एक बच्चा लिख रहा है टाइम पर आया कीजिए, टेस्ट का सिलेबस, लेक्चर डाउनलोड और लेक्चर नोट्स कब आएगा? ठीक है, प्लीज टाइम पर। 1 बजे की क्लास है बेटा। स्टार्ट करें? जल्दी बता दो। पहले एक बार चेक करो जरा, ऑडियो आ रही है क्या? चेक करिए, ऑडियो आ रही है? चेक कर लीजिए बेटा एक बार, ऑडियो क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। है ना? आप सब लोग को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें जो मैं करता हूँ हमेशा से वो करूंगा, और उसके बाद उसको स्टार्ट कर ले जाएंगे। डोपा मैंने कल दिया था पीडीएफ की फॉर्म में, वो आपको मिला होगा। एक बार मुझे चैट में बता दो, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी बता दो बेटा। हाँ बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। एक बच्चा पूछ रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बेस्ट है? दोनों से सिलेक्शन होते हैं, आपको पढ़ने वाला बनना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्टर्ब था कल से बेटा, क्योंकि जिस तरह का रिजल्ट आया, रैंक बहुत चली गई है। और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे काफी परेशान है, तो इस वजह से डिस्टर्ब थे। आज मेरा मन भी नहीं था कि मैं क्लास लूँ, रीजन क्योंकि मेरा दिमाग में वही चल रहा है। बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज अपने आप की मेहनत बढ़ाओ, क्योंकि कट ऑफ बढ़ गई है यार, बहुत मेहनत लगने वाली है। यस बेटा, रोटेट ऑप्शन एक आपको देना है, एक लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन देना है, और एक आपको देना है लेक्चर के नीचे कमेंट्स। ये तीन चीजें हम जल्दी से जल्दी करा देंगे। ठीक है। 719 कैसे आए, 718 कैसे आए, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस। एक बार चेक कर लो, ऑडियो वीडियो मैच कर रही है क्या? आप हमारी बात सुन पा रहे हैं प्रॉपरली? एक बार चेक कर लो, फिर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जल्दी बता दो। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। मैं थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा हूं आप लोगों को, 2 मिनट क्या, मैं बताता हूं आपको कैसे है। देखो बेटा, यहाँ से टोटल कितने महीने हैं आपको? टोटल यहाँ से आपको मेरे हिसाब से लगभग 11 महीने का टाइम है, कि आप 5 मई को नीट का पेपर होगा, या शायद 3 मई को, जो भी पहला संडे होता है नीट का पेपर, उसमें होगा 2025 में। आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार नीट देंगे, या आप में से बहुत सारे बच्चे दूसरी बार नीट देंगे, जिनके कुछ बेसिक्स वीक होंगे। मैं आपको एक चीज फिर समझा देता हूं बेटा, हम बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। कोशिश किया करो चीजों में परेशान होने की बजाय उसे जल्दी समझने की कोशिश किया करो। अगर मैं बहुत ज्यादा स्लो लेकर चलूंगा तो आपको मजा बहुत आ जाएगा, लेकिन बेटा सिलेबस अब टाइम से पहले भी खत्म करना है हमें, क्योंकि आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम मार्च में खत्म करेंगे, वो आपको सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा। क्योंकि मार्च में अगर सिलेबस खत्म होगा आपका, अप्रैल में जाकर खत्म होगा, 15 मार्च को खत्म होगा, 20 मार्च को, तो आप रिवाइज कैसे करोगे? तो आप हमारे साथ पूरी मेहनत करो, हम आपके एफर्ट को कैसे कम कर ले जाएंगे। हम कम लेक्चर में चीजें, स्टार्टिंग का पहला चैप्टर है, टाइम लगेगा। जब बेसिक बनने लगेंगे तो कम लेक्चर में चीजें कराएंगे, जिससे आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। मैं एमडी सर प्लान कर रहे हैं कि जनवरी में आपका बायो जरूर करा दें,
ताकि आप मान लो कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लगाने पड़े तो लगा ले उस स्लॉट में, और आपको टाइम से पहले सिलेबस खत्म करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना जल्दी सिलेक्ट होने के चांसेस है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम तेज पढ़ाएंगे, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेना स्टार्ट कर दें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, आप प्लीज आप समझो इस बात को कि कोई आपसे सच नहीं बताएगा कि बहुत मेहनत चाहिए। अब यहां से आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब आपके कुछ सवाल हैं जो आप बार बार पूछते हो, जो हमसे पूछते हो बेटा। यस यस, हाँ, आप बार बार ये सवाल पूछते हो हमसे कि लेक्चर नोट्स लिखे ना लिखे। अगर आपने लिखे हुए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसी में ऐड कर लो। मेरी मानो बात, आप आज से आप उसी में ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपको क्वेश्चंस खूब बनाने हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे इस साल हम आपको देंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे लास्ट बैच में थे, उससे पिछले साल थे। हम आप ये फील करोगे इस साल हम ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना कम समय में आपको उसे असाइनमेंट को आप कर पाओगे, और आपके लिए वो चीज बेहतर रहेगी। क्योंकि आप बेटा आप समझो ध्यान से, अब नीट का पेपर वो नॉर्मल चीज नहीं रहेगी कि आने से होगा। कम समय में आना होगा, परफेक्शन चाहिए, एरर जीरो चाहिए, तभी आप कर पाओगे। यस यस। तो आप में से जो बच्चे 200 ला रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं पूरी जान लगाऊंगा तो सिर्फ 600 ला पाऊंगा, पर 600 में तो सिलेक्शन नहीं होगा। पर बेटा जिस तरह का पेपर आ रहा ना इजी, 200 वाला तो 700 भी ला सकता है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आ रहा है। तो ये एक एक होप है आपके पास। दूसरी चीज क्या है बेटा, 625, 630, 620 वाले बच्चों को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी थोड़ी सी हम काउंसलिंग में भी बहुत मदद करते हैं, मतलब बच्चों को कि यार ऐसे करो तो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग ठीक रखो, है ना, और पढ़ाई पे पूरी जान लगाओ। 11 महीने हैं किसको, नीट के एग्जाम को, और सिलेबस आपको 6 से 7 महीने 8 महीने में कर ले जाना है। अब 9 महीने में नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेटा जल्दी करोगे तभी आप अच्छे से रिवाइज करोगे, और मेहनत करनी है आपको हमारे साथ। हम टाइम ज्यादा लेंगे, परेशान मत होना। हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा कराते जाएंगे आपको, शुरू से आपको अच्छे पेस पे लेके चलेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराएंगे, तो परेशान मत होना। बहुत सारे बच्चे कह देते हैं सर संडे को भी क्लास लगा दी। बेटा अब मेरे पास ज्यादा बड़े ऑप्शंस है नहीं तेरे लिए। मेरे पास तो सिर्फ ये है कि मैं तेरे साथ लग के ज्यादा मेहनत करूं, ताकि सिलेबस भी टाइम पर खत्म हो और तू मेहनत कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है बेटा। यस, है ना गोविंद, मिसमैच नहीं होगा बेटा साउंड। मिसमैच है मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। चलें स्टार्ट करें बेटा। इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं, और फिर उसके बाद से कम टाइम में कराएंगे सारा। पहला चैप्टर है। यस स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। 5th लेक्चर है इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़ेंगे। डोपा कर ले सॉल्व फटाफट से, आ जाओ डोपा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं देख तेरे को फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तब कोशिश करते हैं। क्यों ना हम आज से ही कोशिश करें आपके लिए। यस, आप अपना एफर्ट बढ़ा दो, हम अपना एफर्ट बढ़ाते हैं, है ना। एक मुश्किल पेपर के लिए तैयार करें, अगर आसान आ जाता है तो 720 लाओ। आप कोशिश करो बेटा फुल मार्क्स लाने की। यस ठीक है। कल से थोड़ा सा मैं मतलब मेरे को एक झटका सा लगा हुआ है। मान लो आप खुद से सोचो, एक 650 बच्चे के नंबर आ रहे हैं, मैंने उसको बोला तेरा इंटरव्यू करेंगे बेटा। लोग 700 वालों का करते हैं, मैं तेरा करूंगा, तेरे से बात करूंगा, इंटरव्यू करूंगा। अब मैं उससे ही, वो मेरे पास मैसेज कर रहा है सर आप बताओ इंटरव्यू तो बाद में करेंगे हम लोग, मुझे ये बताओ कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये डरने वाली बात है ना। हाँ ठीक है। यस ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ बने रहो। केमिकल स्टडी किस पे की गई थी, जो आरबीसी डिस्ट्रॉय किया था उस पे बी आएगा। मेम्ब्रेन पे क्या नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। आप पढ़ते रहो ऑप्शन। विदाउट मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल लिखा है, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल तो होता नहीं है। ईआर में मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियोलस हो सकता है प्लांट सेल में, और राइबोसोम भी हो सकता है। दो आंसर बनेंगे बेटा, दो आंसर बनेंगे। यहां 70s राइबोसोम कर दो तो डी लगा दूंगा। भाई 70s भी नहीं लिख सकते क्योंकि प्लांट में 70s तो होगा। तो राइबोसोम, ये सी और डी दोनों आंसर है। यस, सी और डी दोनों आंसर है। विदाउट मेम्ब्रेन प्लांट सेल में ये आ जाएगा। राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन एंड 70s प्रेजेंट किस में होगा, अमीबा ऑफ साइटोप्लाज्म में 80s होगा बेटा। 80s क्योंकि यूकेरियोट्स में है। अमीबा में प्लास्टिड होता ही नहीं है।
अमीबा के न्यूक्लियस में नहीं होगा, नोस्टॉक की सेल में, नोस्टॉक के सेल में। नोस्टॉक का सेल क्या होगा बेटा? नोस्टॉक क्या है? प्रोकैरियोट है। आपसे मैं अगर पूछूं 70s राइबोसोम कहां मिलेगा, तो आप लिखोगे प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स की ऑर्गेनल में। अब अमीबा में प्लास्टिड तो होता नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, तो इसलिए आंसर क्या लेंगे? डी लेंगे। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, तो ट्रैकीड मेरे पास इलोंगेटेड है। चेक करें आंसर, अपने आंसर चेक करें बेटा। अमीबा में प्लास्टिड नहीं होता है, अमीबा जो है, हाँ सर डोपा इज टफर देन नीट, यस डोपा का लेवल नीट से टफ है बेटा, और डोपा डीप चीजें कवर करता है। यस आगे आ जाते हैं। मेजर लिपिड इन मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड, ए आएगा। कोलेस्ट्रॉल मेजर लिपिड नहीं है। इन फॉस्फोलिपिड विच इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है? क्या ट्रू नहीं है? फैटी एसिड में मैंने लिपिड में मैंने दो फैटी एसिड बताए थे, ये ट्रू है। पोलर हेड बताया था, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन की चेन थी जो हाइड्रोफोबिक थी। 3 फैटी एसिड नहीं होते, बी आएगा। मैंने आपको कहा था कि एक फैटी एसिड यहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा, यहां फॉस्फेट जुड़ेगा, तो फैटी एसिड 2 होते हैं, बी आंसर है। इंटीग्रल प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन, इंटीग्रल प्रोटीन कहां नहीं होता? कहां नहीं होता? मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, पार्शली और फुली बरीड है, सी है। सरफेस पर नहीं होता। विच इज कांस्टेंट फॉर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। मेरी बात सुने ध्यान से, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है कि यदि किसी मेम्ब्रेन पे प्रोटीन की परसेंटेज ज्यादा है तो लिपिड की परसेंटेज घट जाएगी, यदि लिपिड की परसेंटेज ज्यादा है तो प्रोटीन की। तो हम कैसे कह सकते हैं कि लिपिड और प्रोटीन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट होगा? कोई नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? नन आ जाएगा। क्लियर है? मेन फॉस्फोलिपिड इज, मेन फॉस्फोलिपिड हमारे पास कौन सा है? मेन फॉस्फोलिपिड कौन सा है हमारे पास? मेन फॉस्फोलिपिड इज लेसिथिन। क्या है? लेसिथिन है। यस ठीक है, चले आगे। सारे क्वेश्चन ठीक हैं सबके? बेटा तू 12th में है, हिंदी मीडियम में, क्या तुझे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मेहनत कर बच्चे, हम तेरे साथ हैं। पर मैं तुझसे ये नहीं प्रॉमिस कर सकता कि तुझे 600 पे कॉलेज मिलेगा। मेहनत लगेगी, मेहनत कर, पूरी मेहनत करेंगे, 3 गुना क्वेश्चन करेंगे इस बार। यस क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर देते हैं। विच इज कांस्टेंट फॉर मेम्ब्रेन इन परसेंटेज। मेरी बात सुन ध्यान से, कोलेस्ट्रॉल को तो पता नहीं, लिपिड और प्रोटीन कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर लिपिड ज्यादा होगा तो प्रोटीन कम होगी, अगर प्रोटीन ज्यादा होगा तो लिपिड कम होगा, तो कांस्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। अगर प्रोटीन ज्यादा है तो लिपिड कम है, तो कांस्टेंट किसी की परसेंटेज नहीं है। क्लियर है बेटा? यस आगे आ जाते हैं। ठीक है चलिए आगे चलते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक हमने ये पढ़ा था, याद करो। हमने लिपिड बताया था, कौन कौन सा याद है सबको? याद आ रहा है? लिपिड होगा एक तो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में, और दूसरा हमारे पास क्या था? कोलेस्ट्रॉल। यस शुगर हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बना रही थी, लास्ट टाइम यही पढ़ा था, और ग्लाइकोलिपिड बना रही थी। मेरे को लग रहा है ये 2 बातें आपको समझ में आ रही हैं। क्लियर है? प्रोटीन इंटीग्रल और पेरिफेरल थी। परसेंटेज हमने यहां लिख दी थी। आरबीसी के अंदर प्रोटीन 52% है, लिपिड 40% है। देख रहे हो प्रोटीन ज्यादा होने का क्या मतलब है? ये चीज आप लिख लो, यहां पर नोट पे मैंने लिखी नहीं थी, लिख लो। नोट ये है कि मोर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, जितनी ज्यादा परसेंटेज है किसकी? प्रोटीन की। जितनी ज्यादा परसेंटेज है प्रोटीन की, उतना ज्यादा मेम्ब्रेन एक्टिव है। मोर एक्टिव इज मेम्ब्रेन, उतनी ज्यादा क्या है? मेम्ब्रेन एक्टिव है। क्लियर है? उतनी ज्यादा मेम्ब्रेन क्या है? एक्टिव है। मोर एक्टिव इज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा क्या है? एक्टिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखना ध्यान से। प्रोटीन इज हाइयर इन, हमेशा याद रखो सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं, तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर वाली मेम्ब्रेन जिसको मैं बना रहा हूं अभी, इस इनर मेम्ब्रेन पर बहुत एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह होती है। इस वजह से इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जिस मेम्ब्रेन पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है वहां प्रोटीन का परसेंटेज बहुत हाई होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। यहां तक कोई डाउट है, बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नजीम, तत्वों का पीडीएफ नहीं मिल रहा, देखते हैं उसके लिए। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या 141 से मेरे 700 आ सकते हैं? यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है, पेपर का लेवल आसान आ रहा है तो 700 आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम सिलेबस टाइम पे खत्म करेंगे, तुझे ज्यादा प्रैक्टिस का समय देंगे, इसलिए आ सकते हैं। ठीक है, बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि मेम्ब्रेन की पर्सन पे प्रोटीन की वजह से मेम्ब्रेन ज्यादा एक्टिव क्यों होती है? मेरी बात सुन ध्यान से। ये मेम्ब्रेन है, कोई भी प्रोटीन काफी ज्यादा काम करती है, वो चैनल होती है, पंप होती है, रिसेप्टर होती है। तो मेम्ब्रेन पर मैक्सिमम काम कौन करता है? और उसके प्रोटीन्स करती हैं। तो जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी उतना ज्यादा मेम्ब्रेन पे काम हो रहा होगा, हम कहेंगे उतनी ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए, 21 क्वेश्चन रिपीट कर दूं बेटा? वो तो नहीं मैं करा पाऊंगा, इसमें है नहीं वो क्वेश्चन, है ना। अब तुझे एक बार में मैंने एक्सप्लेन किया, प्लीज कोशिश कर एक बार में समझने की। मैं तेरे को एनसीईआरटी करा रहा हूं, ध्यान से देखता चल मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले डिटेल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का। डिटेल स्ट्रक्चर हम कब पढ़ पाए? एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है जब माइक्रोस्कोप आ गया, कौन से वाला? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और वो कब आया? 1950 के आसपास आया। मीनवाइल उस दौरान हमने क्या करी? केमिकल स्टडी करी। किस पे करी? सेल मेम्ब्रेन। और किसकी? आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन ली। ठीक है, और हमने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया। किसका? डिड्यूस का मतलब होता है पता करना। हमने एक पॉसिबल स्ट्रक्चर पता किया। इसने क्या स्टडी ने शो किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेनली किसकी बनी हुई है? दो चीजों की। मैंने लिखवाया ये लिपिड और प्रोटीन, नोट्स मैच करो। लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। मेजर लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड, जिसका एक और नाम है फॉस्फोग्लिसराइड। और वो कैसे अरेंज है? वो बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज है। यस, लिपिड्स ऐसे अरेंज है मेम्ब्रेन में कि उसका जो पोलर हेड है, पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक टेल वो किसकी तरफ है? अंदर की तरफ है। ये चीज बताई थी हमने। इससे क्या होगा? नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल मतलब हाइड्रोफोबिक वाली, उसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फैटी एसिड की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है किसकी? फैटी एसिड की। ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब हो गया? अगर मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये इसका पोलर हेड है, ये पोलर हेड है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ये इसकी, ये देख रहे हो हाइड्रोफोबिक टेल है, इधर पानी है, इधर पानी है। अब ये टेल दोनों एक दूसरे के तरफ है, तो पानी इधर है, पानी इधर है, वो इसके इसके कांटेक्ट में है। तो लिखा है ना प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनवायरमेंट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट, पानी से दूर हो जाएंगे। मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज पानी से दूर हो जाएगी, यही लिख रहा है। और फॉस्फोलिपिड के अलावा एक और लिपिड है जिसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रॉल। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, सही है। यहां तक कोई डाउट? बेटा रिपीट नहीं करूंगा, चैट ऑफ नहीं है। हो गया यहां तक? बेटा टेस्ट सीरीज ऑफलाइन ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, है ना। सेल मेम्ब्रेन में क्या है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों है। क्लियर है? दूसरा कह रहा है रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड वो क्या करता है? वेरी करता है डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन में। क्यों वेरी करता है? क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी उतनी मेम्ब्रेन एक्टिव होगी, यही लिख रहा है। ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरेथ्रोसाइट आरबीसी में 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है, 8% में अदर आ जाएगा।
डिपेंडिंग ऑन ईज, कितनी आसानी से प्रोटीन को निकाल सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल, जो उसके अंदर हो, या पेरिफेरल। यस, पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन सरफेस, सतह पर होगी। और इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? पार्शली या टोटली बरीड है किसमें? मेम्ब्रेन में। मुझे बता कौन सी लाइन समझ नहीं आई बेटा? अगर तू इतना डिटेल पढ़ाने पे भी नहीं समझ पा रहा तो दिक्कत है बच्चे फिर। यस, यहां तक तो मुझे लग रहा है सारा समझ में आ रहा है। यहां तक सारा समझ में आ रहा है? ठीक है, यहीं तक हमने पढ़ा भी है अभी। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम कैसे आगे जाएंगे? मेरी बात सुन ध्यान से। अब हम कैसे आगे जा रहे हैं, मेरी तरफ ध्यान दे। अब मैं जो बताऊंगा उसी पे फोकस कर। हमने कहा कि हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ना है। उसके लिए हमने कहा कि अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हम क्या करेंगे? केमिकल स्टडीज करेंगे, जो हमने आरबीसी की को लेकर की। हमने आरबीसी को तोड़ा और उसके अंदर स्टडी करी कि ये जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। लिपिड हमारे पास क्या है बेटा? बाई लेयर है। लिपिड हमारे पास कौन सा है? बाई लेयर, एक डबल लेयर है। ये बात समझ में आ रही है? लिपिड हमारे पास क्या है? एक तरह का बाई लेयर है, इस तरह की डबल लेयर है। अब ये जो लिपिड हमारे पास है, ये जो लिपिड हमारे पास है, एक बाई लेयर की फॉर्म में है। ये लिपिड में हाइड्रोफोबिक चीज अंदर की तरफ है, पोलर हेड बाहर की तरफ है। ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने प्रोटीन बता दी। अब क्या है बेटा? अब क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से। अब क्या था? बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, ध्यान से सुनियो, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज है इसके कुछ मॉडल्स दिए। रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास ये पता है कि लिपिड और प्रोटीन है, हमने थोड़ी बहुत अरेंजमेंट भी समझ ली, पर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिपिड और प्रोटीन मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज है इसके कुछ मॉडल दिए। मॉडल क्या होता है बेटा? जैसे मान लो आप पढ़ते हो उसमें रदरफोर्ड मॉडल, तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बताता है ना एटम के अंदर। ऐसे ही क्या है, मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है इसको लेके अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल दिए। तो हम अगले टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे? हम बात करेंगे मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। भाई मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर कौन सा मॉडल दिया गया? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनियल डेविसन। क्या नाम था? डेनियल डेविसन। इन्होंने कहा कि लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड की एक डबल लेयर है, और उसके साथ ये प्रोटीन है। पर ये किस तरह की प्रोटीन है मैं बताता हूं, इधर ध्यान दे बच्चे। प्रोटीन अगर ऐसे गोल सी हो उसे ग्लोबुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर। और ऐसी लंबी लंबी हो इसे फाइब्रस कहते हैं। तो यहां डायग्राम के हिसाब से आपको कौन सी प्रोटीन दिख रही है? लिपिड बाइलेयर प्लस ग्लोबुलर प्रोटीन है। किस पर? सतह पर। इन्होंने बोला कि प्रोटीन अंदर नहीं है, प्रोटीन सतह पर है। और कौन सी है? ग्लोबुलर प्रोटीन। दूसरा मॉडल हमारे को किसने दिया? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने बोला, ध्यान से सुनेंगे बेटा, रॉबर्टसन ने क्या बोला? रॉबर्टसन ने बोला कि यार हमारे पास जो लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर है, और उसके साथ मेरे पास क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन है। इस मॉडल को एक और नाम देते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एक और नाम देते हैं। सर क्या ये आएगा? एनसीईआरटी में तो है नहीं। ये आएगा तो सिर्फ मैच द फॉलोइंग में आएगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था। मैच द फॉलोइंग में आएगा, ये एनसीईआरटी में है नहीं। लेकिन आप समझो मॉडल्स क्यों पढ़ने हमें? मॉडल क्या एक्सप्लेन करते हैं? मॉडल ये एक्सप्लेन करते हैं, मैं नोट में लिख रहा हूं, नोट में लिख रहा हूं, मॉडल्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बताओ? तो मॉडल्स एक्सप्लेन एक्सप्लेन हाउ लिपिड एंड प्रोटीन अरेंज। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल आया जो जो हम सबसे ज्यादा मतलब डिटेल में पढ़ते हैं, वो था 1972 में सिंगर निकोलसन के थ्रू एक मॉडल था जिसे हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल। क्या नाम देते हैं? फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल। मैं फिर रिपीट करूंगा बेटा, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं टॉपिक कि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन किस प्रकार से अरेंज है। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? दो मॉडल बताए, क्या हमें वो याद करने? नहीं, तुम सिर्फ नाम भी साइंटिस्ट का याद रखोगे और एक के साथ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तो काम चल जाएगा। दो मॉडल हैं, डेनियल डेविसन, रॉबर्टसन। ये मॉडल कुछ खास एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे,
जो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा था वो क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या एक्सप्लेन कर रहा था? कि लिपिड और प्रोटीन कैसे अरेंज है। तो ये मॉडल किसने दिया है? साइंटिस्ट का नाम क्या है? सिंगर एंड निकोलसन। किस ईयर में दिया? 1972। क्या तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ नहीं गया था? आ गया था, पर स्टिल इन्होंने एक प्रॉपर अरेंजमेंट बताई। क्योंकि क्या करना है बेटा, इन्होंने क्या बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि लिपिड जो है वो बाइलेयर की फॉर्म में है। लिपिड क्या है? बाइलेयर की फॉर्म में है। पहला पॉइंट ये बोला। दूसरा इन्होंने बोला कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन प्रेजेंट बोथ ऑन सरफेस एंड इनसाइड मेम्ब्रेन, दोनों तरीके से। देखो यहां पर ये सरफेस पे बता रहा है, यहां क्या कह रहे हैं हम? सरफेस पे भी है और इनसाइड मेम्ब्रेन भी है। ये चीज बोली इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। इन्होंने क्या बोला सुनो ध्यान से। इन्होंने बोला कि जो लिपिड है ना, लिपिड ध्यान से सुनो, लिपिड की जो बाइलेयर है वो एक तरह का ओशियन है, समुद्र है, ओशियन है। उसके अंदर आइसबर्ग, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वो एक तरीके से प्रोटीन है। ये बोला उन्होंने। तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड क्या है? फ्लूइड है। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक मतलब धब्बे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान दो बेटा मेरी तरफ दो, देखो ध्यान से। मैं अगर आपसे कहूं इधर देखो, इधर देखो, ये हमारे पास मान लो पूरा लिपिड है, ये ऐसा लिपिड है। इसमें बीच बीच में ऐसे धब्बे बने हुए हैं। वो धब्बे या वो पैचेस क्या है? प्रोटीन के हैं। इस तरीके से उन्होंने बोला। इसी को कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड कौन है? या लिपिड है। मोज़ेक मतलब पैच, छोटे छोटे पैच हैं। यस, ये चीज बोली उसने। और इस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये समझ में आ रहा है बेटा? क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये बोला। तो इस मॉडल में ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इन्होंने बोला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो आपकी एनसीईआरटी भी बोलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वो एनसीईआरटी बोलती है। एनसीईआरटी कहती है, ध्यान से देखेंगे, एनसीईआरटी कहती है कि लिपिड इज लाइक क्वासी फ्लूइड। क्वासी मतलब ना पूरा ठोस ना पूरा लिक्विड। क्वासी का मतलब होता आधा लिक्विड है। यस, तो लिपिड इज लाइक क्वासी फ्लूइड इन नेचर। वो क्वासी फ्लूइड है नेचर का। यस, एंड प्रोटीन जो है, प्रोटीन कैन मूव लेटरली। प्रोटीन इस मेम्ब्रेन पे लेटरली मूव कर सकती है। देखो कैसे, देखो ये प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन है इसमें ये ऐसे लेटरल, इसे कहते हैं लेटरल मूव कर सकते हैं। इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, ऐसे मूव कर सकती है। और ये जो लिपिड है ना बेटा, ये कैसा है? ये क्वासी फ्लूइड है। क्वासी का मतलब सेमी फ्लूइड है, आधा लिक्विड आधा सॉलिड ऐसा है। तो लिपिड क्या है बेटा? क्वासी फ्लूइड है। और ये जो चीज है ये इधर और उधर मूव कर सकती है, लेटरल मूव कर सकती है प्रोटीन। यस और नो? मेरी बात सुनो। अगर मेम्ब्रेन ठोस होती तो क्या प्रोटीन मूव कर सकती? नहीं। और मेम्ब्रेन पूरी तरह से लिक्विड होती तो उसका कोई शेप ही नहीं होता, स्ट्रक्चर ही नहीं होता। तो मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन लेटरली मूव कर सकती है। कैसे मूव कर सकती है? लेटरली। अब ध्यान सुनना। एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव लेटरली इज नोन एज, उसको नाम देंगे, क्या नाम देंगे? फ्लूइडिटी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फ्लूइडिटी नाम देंगे। कोई डाउट समझ में, कोई डाउट हो रहा हो? मतलब ये प्रोटीन कितना मूव कर सकती है, कितना कम या ज्यादा मूव कर सकती है, इसकी इस क्षमता को, इसकी इस एबिलिटी को हम नाम क्या देंगे? इस एबिलिटी को हम क्या नाम देंगे? फ्लूइडिटी नाम देंगे। यस और नो? किसकी फ्लूइडिटी? मेम्ब्रेन की। पॉइंट समझ में आ रहा है? नई बुक ले ले, रुक जाना यार, पहले पढ़ ले। ये नई बुक पुरानी बुक की बात बाद में करो, मेरी तरफ देख ध्यान से। मैंने क्या बोला? 3 मॉडल है, रॉबर्टसन, सिंगर, निकोलसन नहीं चलेगा, फ्लूइड मोज़ेक चलेगा। उसने बोला मेम्ब्रेन की जो लिपिड है वो फ्लूइड जैसा है। क्या पूरा फ्लूइड है? पूरा सॉलिड नहीं, क्वासी फ्लूइड है। उसके बाद जो प्रोटीन है वो लेटरल मूव कर सकती है। उसकी इस एबिलिटी को क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी। क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी। ये चीज समझ में आ रहा है?
अब एनसीईआरटी कहती है कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन एक्सप्लेन मैनी फंक्शन ऑफ किसका, मेम्ब्रेन का। सही है, मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो किससे एक्सप्लेन होते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर से। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये पूरी तरीके से ठोस नहीं है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, क्वासी फ्लूइड है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लेन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो एक्सप्लेन होता है वो है हमारे पास कि सेल कैसे ग्रोथ करता है, यस और नो। दूसरा फंक्शन एक्सप्लेन होता है कि सेल कैसे डिवाइड करता है, वो भी एक्सप्लेन हो सकता है। तीसरा फंक्शन एक्सप्लेन होता है इंटर सेलुलर जंक्शंस। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे ये सब डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट को, इन तीनों को पॉइंट को। उसके अलावा क्या कोई चीज बाहर सिक्रीट कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन हो सकता है, यस ये एक्सप्लेन हो सकता है। या हम लिख सकते हैं बेटा कोई चीज निगल सकते हैं, फैगोसाइटोसिस, ये एक्सप्लेन हो सकता है। तो मेम्ब्रेन का जो क्वासी फ्लूइड नेचर है उससे सेल ग्रो कैसे किया, डिवाइड कैसे किया, जंक्शंस कैसे बने, कोई चीज बाहर कैसे करी, फैगोसाइटोसिस मतलब कोई चीज निगला कैसे, ये सारी चीजें किस वजह से एक्सप्लेन हो रही हैं, क्वासी फ्लूइड। मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी तरफ देख, मैं क्या बोल रहा हूं। ये ठोस है, ये पावर बैंक है, ठोस है, ये मान ले लिक्विड नहीं है, क्वासी फ्लूइड है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड नेचर है, इससे काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। सेल कैसे ग्रो करेगा, सेल कैसे डिवाइड करेगा, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। यस, ये चीज समझ में आ रही है। सेल के बीच में जंक्शन, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच में जंक्शंस होते हैं, वो सब एक्सप्लेन होगा इस वजह से। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है, यस ठीक है। तो एक बार फटाफट से नोट कर लो ये दोनों स्लाइड, हम आगे चल रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी करना बेटा, थोड़ा फास्ट रहना। सर क्यों फास्ट रहना, आराम से पढ़ाओ बेटा, मैं तेरे को क्या समझा रहा हूं, मेहनत कर मेरे साथ, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, तू मेरे से ज्यादा मेहनत कर, है ना। हम उस चीज को बदल देंगे कि 720 पे कैसे नहीं हो रहा, 710 पे कैसे नहीं हो रहा, सबके आ सकते हैं, तुम्हारे भी आएंगे। प्लीज मेहनत करो, ठीक है। पेपर कैसे एक्सप्लेन करेगा, पेपर सॉलिड थोड़ी है बेटा। मैं तुझे कह रहा हूं कि मान लीजिए मेम्ब्रेन है, अगर किसी चीज को डिवाइड करना है, मान ले दो में डिवाइड करना है, तो मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है ना, तो आसानी से बुड़ जाती है ना, डिवाइड करना आसान है। यस, सी एक्सप्लेन करो, मैंने सी अभी पढ़ा है, मैं करूंगा बेटा एक्सप्लेन। ये थर्ड मॉडल है, ये क्या है, थर्ड मॉडल। ये मैं सारे पॉइंट्स ये अभी एक्सप्लेन नहीं किए, ये मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले नोट कर लो सिर्फ। ये स्लाइड लिख ली सबने, ये वाली स्लाइड लिख ली, प्लीज क्लास में नोट्स बनाओ जल्दी। हो गया, जल्दी बताओ, हो गया। अब ये वाला लिख लो जल्दी से, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो बेटा, ये वाला कर लो जल्दी से। प्लीज नोट साथ में बनाओ। सर मैं स्लो हूं, नहीं बना सकता, दो ही झापड़ मारूंगा तुझे, तू समझ नहीं रहा आसपास की स्थिति क्या चल रही है। बच्चे, आसपास की स्थिति है, तुझे बदलना पड़ेगा, खुद अडेप्ट करना पड़ेगा। मेहनत कर, साथ में जल्दी जल्दी नोट्स बना, साफ बने जरूरी नहीं है, जल्दी बना पर। यस बेटा, डोपा कैसे नहीं मिल पा रहा, बाकियों को मिलता, तुझे कैसे नहीं मिलता। डोपा इसी के लास्ट में लिया रहता है। हो गया, चला देख, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, देख कैसे। इधर देखियो ध्यान से, ये तेरे पास एक सेल है, ठीक है,
ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। ध्यान से देखियो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। सर क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? मैं सेल ग्रोथ बता रहा हूं। ध्यान सुन, सेल की ग्रोथ कैसे होती है। सर डायग्राम बनाना है, मर्जी है तेरी, बना ले। ये सेल है, अब ये लिपिड है बेटा, ये लिपिड है। अब ये लिपिड जाकर मेम्ब्रेन पर लग जाता है और सेल की ग्रोथ होती है। नॉर्मली सुन देख सेल कैसे होता है। सेल के बाहर ये मेम्ब्रेन है ऐसे। अब क्या होगा, किसी भी सेल का साइज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर पहले पानी एंटर कराना पड़ता है। जब पानी एंटर करेगा तो उसमें प्रेशर बनेगा थोड़ा सा। हाँ सर प्रेशर बनेगा, तो सबसे पहले थोड़ा पानी एंटर कराते हैं। और ये जो लिपिड है ना, ये ले जाकर इसकी दीवार पर लगा देते हैं। मेरी बात समझ ध्यान से। ये जो लिपिड है ना मेरे पास, इस लिपिड को हम क्या करते हैं, दीवार पे लगा देते हैं और सेल का साइज बढ़ जाता है। तो सेल की ग्रोथ के लिए मुझे क्या चाहिए, नया लिपिड चाहिए। जैसे ही मैं लिपिड पे लगाता हूं, अब आप एक चीज समझो ध्यान से बेटा। किसी, आपने कभी ऐसा सोचा है, मान लो मैं आपसे एक बताता हूं। मैं एक रूम में हूं और वो रूम इस तरीके से पानी का बना हुआ है, मान लो पानी का बना हुआ है। अगर उस रूम में मैं पानी की ड्रॉप ऐसे दीवार पे देकर मारूं, तो वो ड्रॉप उस रूम की दीवार का हिस्सा बन जाएगी। मेरी बात समझ पा रहा है? ऐसे ही क्या होता है, सेल की मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। अगर मैं उस पर जाकर लिपिड लगा दूं, तो सेल की मेम्ब्रेन का साइज बढ़ जाएगा। सेल ऐसे ही ग्रो करता है, पर साइज बढ़ाने के लिए उसके अंदर पानी एंटर करना चाहिए। तो क्योंकि मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की, और लिपिड कैसा है, क्वासी फ्लूइड है, तो उसमें नया लिपिड आसानी से लग जाएगा, इसलिए सेल ग्रो कर पाता है। क्लियर है? यस बोलो। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा, हम यहां पर बोल रहे हैं सबसे पहले ग्रोथ को लेके। तो हम ये लिख रहे हैं बेटा, हम ये लिख रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग, हम ये लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो हम ये लिख रहे हैं, सिंस मेम्ब्रेन क्या है, इज मेड अप ऑफ लिपिड। मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की। तो नया लिपिड मॉलिक्यूल इससे अटैच हो सकता है। नया लिपिड मॉलिक्यूल क्या होगा, बिकम इट्स पार्ट, एंड क्या करा सकता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। उसकी ग्रोथ करा सकता है। किसकी ग्रोथ करा सकता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन। और ये तभी पॉसिबल है जब मेम्ब्रेन किसकी ऐसी है, क्वासी फ्लूइड है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रोथ कैसे होती होगी। मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड की बनी हुई है। ये लिपिड जाकर उसमें लग जाएगा और पानी एंटर करेगा, ये बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्वासी फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है। इसमें कोई नया लिपिड लगेगा तो वो उसका हिस्सा बन जाएगा। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? दूसरा आ जाओ, अब देख ध्यान से। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं बेटा, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन की। ध्यान से देखियो, दूसरी चीज हम बात करेंगे सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन में क्या होता है बेटा, कि हम यहां पे लिख सकते हैं, सिंस मेम्ब्रेन इज ऑफ लिपिड, और उसका क्वासी फ्लूइड नेचर है, वो क्या कर सकती है, इट कैन फोल्ड, इट कैन फोल्ड इजिली। वो आसानी से फोल्ड हो सकती है। उससे क्या होगा, सेल डिवाइड हो सकता है। मेरा क्या मतलब है, इस बात को समझो। ये देख, जैसे ये डायग्राम है, ये मेम्ब्रेन जो है ये क्वासी फ्लूइड नेचर की है। मेरे पास एक न्यूक्लियस ये बन गया, दूसरा न्यूक्लियस ये बन गया। क्योंकि मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है तो इस तरीके से बेंड कर सकती है। ये क्या कर रही है बेटा, ये अंदर की तरफ बेंड कर रही है, इसे कह रहे हैं इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग पॉसिबल है क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन ठोस नहीं है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मेम्ब्रेन का क्या नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर है। इसी वजह से फिर मेरे पास ऐसे दो सेल बन जाएंगे। तो मेम्ब्रेन जब फोल्ड होगी, देख मेरे पास ये सेल है, मेम्ब्रेन फोल्ड हो सकती है, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो सकती है। क्यों, क्योंकि क्वासी फ्लूइड, सॉलिड नहीं है मेम्ब्रेन। ये समझ में आ रहा है? यस, फ्लेक्सिबल है। तो इस वजह से सेल क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो हमने दूसरा फंक्शन कर दिया, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किस पे, जंक्शंस पे। किस पे बात कर रहे हैं, जंक्शंस पे। रेडी हो, बोलो। जंक्शंस पे बात करें, जंक्शंस पे बात करें, जल्दी आ जा। देख, मैं तुझे जंक्शंस पे बात करूंगा, ध्यान से देखियो बेटा। ध्यान से देखियो,
मैं जंक्शंस की बात करने वाला हूं। देखिए मेरी तरफ देखिए, क्या होता है अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, तो प्लांट सेल में क्या होता है, जैसे एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं, ऐसे साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहता है, दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म इस साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रहता है। ये जो कनेक्शन है इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, यस और नो, इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कह दिया। एनिमल सेल में क्या होता है जरा समझेंगे, एनिमल सेल में क्या होता है जरा ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, ये एक दूसरा एनिमल सेल है, ध्यान से देखना बेटा, इसके सरफेस पर ये एक प्रोटीन है, ऐसे ये एक प्रोटीन है, ध्यान देना, ये एक प्रोटीन है, ऐसे ऐसे एक प्रोटीन है, ऐसे क्या है, एक प्रोटीन है इसके सरफेस पे, एक प्रोटीन यहां, एक और है ऐसे। जब ये दो प्रोटीन आपस में जुड़ जाती है ना, तो एक कनेक्शन बन जाता है, ऐसा क्या बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। ध्यान से देख बेटा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास इसकी मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन है, ये ऐसे एक प्रोटीन है और एक प्रोटीन यहां है। जब ये दोनों प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं तो जंक्शंस बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जंक्शंस बन जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस। क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन है, इस मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन है, जब ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो मेरे पास एक गैप बन जाता है, ऐसे इसके गेट बन जाता है, ऐसे जिसमें से चीजें जा पाती हैं। प्लांट सेल में जंक्शंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर ये सेल वॉल है, उसमें वहां पर क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो उनमें क्या होते हैं, उनमें क्या होते हैं, जंक्शंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब जंक्शंस कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच में जंक्शंस है। सबसे पहला जंक्शन होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन कैसा होता है, आप ध्यान से सुन लो बेटा। मान लो मैंने एक प्रोटीन इसके सरफेस पे बना दी, ये प्रोटीन होती है ऐसे, वो यहां पर भी है। जब ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो एक प्रॉपर क्या बन जाएगा, गैप जंक्शन। इसमें क्या होगा, चीजें मूव कर सकती हैं आर पार ऐसे। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको कह रहे हैं गैप जंक्शन। क्या बोल रहे हैं, गैप जंक्शन। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं भाई, इसमें गैप जंक्शन बनाने में मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है। मेम्ब्रेन के सरफेस पर प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के सरफेस, देख ध्यान से, ये दो सेल की मेम्ब्रेन है, इस पर एक प्रोटीन है, मान ले ऐसे, ऐसी एक प्रोटीन यहां होगी इस पर। तो जब वो दोनों प्रोटीन जुड़ जाएंगी तो साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो पाएंगे। क्या प्लांट में ऐसा नहीं, प्लांट में तो सीधे गैप बना हुआ है, सीधे क्या बना हुआ है, गैप बना हुआ है, पहले से गैप बना हुआ है, उसमें कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। यहां पर प्रोटीन इन्वॉल्व है जिसे हम गैप जंक्शंस कह रहे हैं। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, क्योंकि मेम्ब्रेन थोड़ा एक दूसरे के पास आ पाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो, बोलो, फिर रिपीट कर रहा हूं। प्लांट सेल में दो सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं, इन प्लांट्स क्या होता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म कैन कनेक्ट डायरेक्टली, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, यस और नो, हां सर ठीक है। एनिमल में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता, उनमें जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला क्या है, गैप जंक्शन, जहां पे दो प्रोटीन ऑफ टू सेल कम इन कांटेक्ट में आएंगी और क्या करेंगी, एंड फॉर्म
पाथ या चैनल, एक तरह का पाथ या एक तरह का चैनल बना देंगे जिससे साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। एक तरह का क्या बना देंगे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना देंगे। क्या बना देंगे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना देंगे। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बताओ, ये वाली बात समझ में आई। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये कुछ प्रोटीन है। ये कहां पर है, प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के सरफेस पे कुछ प्रोटीन है। ये प्रोटीन जब आपस में जुड़ते हैं, मेरी बात सुन ध्यान से, ये एक प्रोटीन है, दूसरी पे ऐसी एक और होगी, जो वो आपस में जुड़ेंगी तो प्रोटीन के अंदर से चीज जाएगी। यहां पर प्रॉपर साइटोप्लाज्म, ये प्लांट में, ये एनिमल में गैप जंक्शन हो गया। दूसरे तरीके का जंक्शन होता है बेटा, एक होता है अडियरिंग जंक्शन, अडियरिंग, और एक होता है टाइट जंक्शन। मैं इन तीनों के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखियो, इधर देखियो बेटा, ध्यान से देखियो। मेरे पास ये एक सेल है, ये एक दूसरा सेल है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, इसके सरफेस की प्रोटीन इसकी सरफेस के साथ ऐसे जुड़ गई। अब क्या हुआ, यहां से कोई चीज मूव ही नहीं कर सकती, मतलब प्रोटीन सरफेस पे थी, वो आपस में जुड़ गई, ऐसे लॉक, इंटरलॉकिंग हो गई। इसको कह रहे हैं टाइट जंक्शन। इसको क्या कह रहे हैं, टाइट जंक्शन कह रहे हैं। अब देख इधर, ये एक एनिमल सेल है, ये दूसरा एनिमल सेल है। यहां पर एक प्रोटीन यहां थी, एक प्रोटीन यहां थी, एक प्रोटीन यहां थी, एक प्रोटीन यहां थी। ये आपस में सिर्फ ऐसे लॉक हो गई, इस तरीके से लॉक हो गई। दो सेल हैं, ये एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है, ऐसे लॉक हो गई। इसको कह रहे हैं अडहेरिंग जंक्शन। क्या बोलते हैं इनको, अडहेरिंग जंक्शंस बोलते हैं। तो मैंने आपको तीन तरह के जंक्शंस बता दी, मेरी बात समझ ध्यान से। गैप जंक्शन है जिसमें से चीजें मूव कर सकती है एक सेल से दूसरे सेल में, यस। टाइट जंक्शन क्या होता है बेटा, टाइट जंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनियो। टाइट जंक्शन क्या होता है, चीजें मूव नहीं कर सकती। ये वाली प्रोटीन इसके साथ एकदम ऐसे चिपक गई, खींच दिया उसने मेम्ब्रेन को। अगर मैं तुझे प्रॉपर डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा इसका, कि इसने क्या किया, मेम्ब्रेन को थोड़ा सा खींच दिया अपनी तरफ, ऐसे हल्का सा ऐसे खींच दिया। समझ इस बात को, इसने क्या किया, मेम्ब्रेन को हल्का हल्का ऐसे खींच दिया, और जो प्रोटीन्स है ना, वो आपस में ऐसे अटैच हो गई ऐसे, और उसकी वजह से क्या हो गया, ऐसी जगह बन गई जहां से चीजें लीक नहीं हो सकती। तो टाइट जंक्शन क्या करता है बेटा, वो प्रिवेंट करता है, कोई चीज लीक नहीं हो सकती, प्रिवेंट लीकेज, मतलब दो सेल्स के बीच में से जा नहीं सकती। और अडेरिंग जंक्शन सिर्फ क्या करता है, कनेक्ट करता है दो सेल को। क्लियर है, मेरी तरफ देखेंगे जिनको डाउट हो रहा है, फिर से देखेंगे मेरी तरफ, इधर देखो बेटा, इधर देखो। मेरे पास ये दो चीजें हैं, इधर देख, मेरी तरफ देख, फर्जी टाइप का काम लगा, ये दो सेल है, इनके बीच में प्रोटीन ने इसको इतना पास ला दिया कि यहां से कोई चीज जा ही नहीं पा रही। इसे कह रहे कौन सा जंक्शन, टाइट जंक्शन। इनके बीच में प्रोटीन थी, उसने सिर्फ लॉक कर दिया दो सेल को, मतलब ये दोनों सेल आपस में अटैच हो गई, ये सेल दोनों आपस में अटैच हो गए, ये अडहेरिंग जंक्शन है। इनके बीच में जो प्रोटीन थी उसने आपस में ऐसा जोड़ दिया कि इससे इसमें चीज जा रही है, दैट इज गैप जंक्शन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो गैप जंक्शन समझ में आ रहा है, टाइट जंक्शन, अडेरिंग जंक्शन। और ये जंक्शंस क्यों बन पा रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन पर प्रोटीन है, यस, मेम्ब्रेन पर प्रोटीन है। तो एक बार डायग्राम को देख लेंगे, मैं एक बार ये डायग्राम से भी दिखा सकता हूं, इधर देख, ये वाला क्या है, दिख रहा है सबको, गैप जंक्शन। ये आपस में ऐसे चिपक जाए बिल्कुल टाइट, यस, और ये आपस में ऐसे लॉक हो जाए, अडियरिंग। किसको नहीं समझ में आई बात, किसको नहीं समझ में आई, दिख गए भाई। अडियरिंग का मतलब ये सिर्फ अटैचमेंट दे रहा है। गैप में क्या हुआ है, सॉरी टाइट जंक्शन में क्या हुआ है, ये मेम्ब्रेन हल्की सी खिंच जाएगी। ध्यान से समझ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं एग्जैक्टली ये कहना, क्योंकि मेम्ब्रेन वो है ना, क्या नाम है आपकी, क्वासी फ्लूइड है ना, तो इसको हल्का सा ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और फिर उसकी जो प्रोटीन्स हैं उनको आपस में एकदम ऐसे जोड़ दो, उससे वो क्या हो गया, चीज लीक नहीं करेगी यहां से। आप समझ में आ रहा है, बता बेटा। एक कह रहा है सर स्ट्रेटेजी, दिन भर तू स्ट्रेटेजी पूछियो मेरे से,
जो पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़, ध्यान से देख मैं क्या कर रहा हूं, कंटेंट को और बढ़ा रहा हूं, डीप पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी, ताकि तेरे क्वेश्चन ही गलत ना हो। ड्यू टू प्रोटीन प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पर क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, उस वजह से हमारे पास क्या बनते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है। अब सिक्रीशन की बात कर लेते हैं। सिक्रीशन का क्या मतलब होगा, इधर देख बेटा ध्यान से, ये कोई भी सेल है, अगर उससे कोई चीज बाहर फेंकनी है ऐसे इस तरीके से, तो मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी ऐसे। मान ले मैं क्या करूं, कोई वेसिकल बना के लाऊं, उसको इस पे लगा दूं, और मेम्ब्रेन से कोई चीज मुझे ये बाहर फेंकनी है ऐसे इस तरीके से, तो ये कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन क्या है, क्वासी फ्लूइड है। और अगर मुझे कोई चीज अंदर लेके आनी है मेम्ब्रेन के, उसे हम बोल सकते हैं एंडोसाइटोसिस। यस, एंडोसाइटोसिस में क्या करोगे, ये देख बेटा, मेरे पास क्या है, ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कोई चीज है ये, अब इसको मुझे क्या करना है, इसके अंदर लेके जाना है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर लेके जाना है, इधर देखियो ध्यान से, ऐसे अंदर लेके जाना है, और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाए, ऐसे अंदर आ जाए। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन फोल्ड हो सकती है, और तो कोई तरीका नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज बाहर फेंकनी है या कोई चीज अंदर लेके जानी है इसमें मेम्ब्रेन में, ये तभी पॉसिबल है जब मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, हम लिख सकते हैं सिक्रीशन, सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब कोई चीज अंदर चली गई। पॉसिबल कब है, पॉसिबल ओनली व्हेन मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है, डायग्राम में दिखा रहा हूं, यहां तक समझ में आ रहा है बेटा। गैप जंक्शन रिपीट करूंगा मैं, पिटाई कर दूंगा तेरी, मैं 3 बार बता चुका हूं, जब तेरे को नहीं आ रहा तो बेटा मैं मुश्किल है इस साल, फिर इस तरीके के काम करेगा तो तेरे को मैं क्या ही बताऊंगा, बता। मैं कह रहा हूं एक प्रोटीन ये है मेम्ब्रेन पर, एक दूसरी प्रोटीन ये है, जब ये दोनों प्रोटीन आपस में जुड़ जाती हैं तो चीजें मूव कर सकती हैं यहां से यहां तक, इसे गैप जंक्शन कहते हैं। गैप जंक्शन इससे अलग होता है प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सिंपल क्या है, ये साइटोप्लाज्म, देख मेरी बात सुन ध्यान से, ध्यान से सुनिए। तेरे पास ये 2 कमरे हैं, रूम है, सही है, उनके बीच में एक दीवार है ऐसे, अगर तू दीवार का आधा हिस्सा तोड़ दे तो वो प्लाज्मोडेस्माटा है। लेकिन इस दीवार पर और इस दीवार पर दोनों पर एक पाइप लगा दे और उन पाइप को आपस में कनेक्ट कर दे, अब पानी मूव कर सकता है। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं तेरे पास 2 रूम है, इधर देख, एक रूम ये है, एक 2 रूम है, इन दोनों की कॉमन दीवार है, उस दीवार को बीच में से तोड़ दे तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। बीच का हिस्सा तोड़ दे, कुछ हिस्सा तोड़ दे, लेकिन इस दीवार पर एक पाइप लगा दे, इस दीवार पर एक पाइप लगा दे, वो पाइप क्या है, प्रोटीन है, उनको कनेक्ट कर दे, वो गैप जंक्शन होते हैं। क्लियर है। मोहित बर्मन मेरे को पढ़ाने दे बेटा, तुझे मान ले प्लाज्मोडेस्माटा, फिर मैं प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं बताऊंगा ना, सेल पढ़ा रहा हूं, बेसिक चैप्टर है, कुछ आएगा नहीं तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा तुझे, मुझे पढ़ाने देना इस चैप्टर पे बेसिक, इसमें और इसके अगले वाले में बेसिक होते हैं बहुत सारे, वो आ जाएंगे तो कुछ पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो तुझे आएगा नहीं कुछ समझ में। यस, क्लियर, आ जाओ, डायग्राम बना लो, पहले लिख, नोट करना स्टार्ट करो। ये वाली स्लाइड लिखनी है, फिर ये लिखनी है तुम्हें, और ये लिखनी है, और ये भी बनानी है, चारों स्लाइड बनानी है थोड़ी थोड़ी। मैं आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट हो जाओ, 2 मिनट आपके पास, बना लो जल्दी। केशव शर्मा मुझे कराने दे बेटा, कब तक खत्म होगा मुझे कराने दे, मैं तेरा सिलेबस जनवरी में करा दूंगा, इवन उससे पहले। लिख लिया। सेल इंटरेक्शन होता है बेटा, एक सेल, सेल इंटरेक्शन का मतलब कौन किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे जुड़ा हुआ है, उसे सेल इंटरेक्शन कहते हैं।
हो गया? नेक्स्ट। हो गया? ये भी लिख ले। चल भाई आगे लिख ले। देख बच्चे मैं टाइम दे रहा हूं लिखने का ताकि नोट्स बना ले, आगे चलते हैं। हो गया? जल्दी बता दो। हो गया? ठीक है, बैक स्लाइड। लिख, जल्दी लिख बेटा, जल्दी लिख। गैप जंक्शन हार्ट में प्रेजेंट होता है, इसका क्या मतलब है कि हार्ट के दो सेल आपस में कनेक्ट होते हैं, इसका यही तो मतलब हुआ। अगर गैप जंक्शन हार्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हार्ट के दो सेल आपस में कनेक्ट होते होंगे। यस यस। है ना, फास्ट कंडक्शन के लिए। अब देख मैंने तेरे को सारी चीजें, अब ये बच्चे कहते हैं ना कि सर इसको जल्दी करा दो, ये तेरे को जल्दी ही कराऊंगा मैं चैप्टर पर, पहले बाकी चीजें तो पढ़ ले। ये बनाना चाहे बना ले, और एक बार गैप एक जंक्शंस देख लेते हैं, फिर मैं मेम्ब्रेन के आर पार तुझे ट्रांसपोर्ट समझा रहा हूं। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये बना ले बेटा, ये बना ले लास्ट, फिर मैं उसके बाद मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा हूं। चलें स्टार्ट करें। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहां नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। चले आगे, चलो। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। किसकी मेम्ब्रेन? सभी तरह के सेल की मेम्ब्रेन। तुम्हारे हर एक सेल की मेम्ब्रेन, मेरे हर एक सेल की मेम्ब्रेन, उसके आर पार जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम किस में रखते हैं? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में रखते हैं। पूरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ताकि आप आसानी से चीजें समझ सको। ठीक है, क्लियर है?
अब जब हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनना। जब हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ध्यान देंगे बेटा, तो मेम्ब्रेन में से हमारे पास दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। पहला ट्रांसपोर्ट होता है जिसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बल्क का क्या मतलब होता है, जरा समझें ध्यान से। देखो, मान लो ये आपके पास कोई सेल है। अगर मुझे ये कोई बड़ी चीज, कोई खाना हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे मान लो ये जो सेल है, ये तेरा कौन सा सेल है? WBC का सेल है, ये बैक्टीरिया को खा रहा है। तो बैक्टीरिया उससे मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा रहा है ना, तो उसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू कई तरह के ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट है बल्क। बल्क का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में। तो क्या हमारे पास ये बैक्टीरिया बल्क में पूरा का पूरा अंदर जा सकता है? यस और नो? क्या ये बैक्टीरिया पूरा का पूरा इस तरीके से अंदर जा सकता है? यस और नो? जा सकता है। तो अगर कोई बैक्टीरिया मेम्ब्रेन में अंदर जा रहा है ऐसे मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? उसे हम नाम देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या नाम देते हैं उसको? बल्क ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। यस और नो? इस तरीके से वो अंदर चला जाएगा। यस, इस तरीके से वो अंदर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बताओ, क्लियर है कि नहीं? यस 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 यस। तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास क्या है जो आपको समझना है? हमारे पास क्या है? हम बल्क ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक खाना है जो अंदर चला जाएगा। जो क्या होगा? अंदर चला जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? इस तरीके से वो अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। उसको हम बल्क ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। ठीक है। अगर कोई बड़ी चीज का ट्रांसपोर्ट अंदर हो, उसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर है? सही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट की। ध्यान देना, बल्क ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? ध्यान दोगे, हमारे पास लार्ज साइज का सब्सटेंस मूव करता है। सर लिखना कहां से? अभी बताऊंगा। मूव इनसाइड सेल। ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट होता है स्पेसिफिक। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास इस मेम्ब्रेन पर, ध्यान दियो बच्चे, मेरे पास इस मेम्ब्रेन पर चैनल बना हुआ है। इस मेम्ब्रेन पर क्या बना हुआ है? चैनल बना हुआ है। यहां तक समझ में आ रहा है? इस मेम्ब्रेन पर मेरे पास क्या बना हुआ है? चैनल बना हुआ है। ये चीज क्लियर है? ऐसे क्या बना हुआ है? चैनल बना हुआ है। यहां तक समझ में आ रही है? अब ये जो चैनल है हमारे पास, ध्यान देंगे, इस चैनल के थ्रू मेरे पास ये चीज अंदर जाएगी। चैनल के थ्रू मान लो ग्लूकोज अंदर जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो गया। एक, अगर कोई बड़ी चीज अंदर जाए उसको बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट में क्या होगा बेटा? जैसे कि ग्लूकोज, पानी, गैस, ऐसी स्पेसिफिक चीज मूव करती है, स्पेसिफिक सब्सटेंस मूव करता है। अब मैं अगर बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो उसमें बड़ी चीज मूव करती है। मान लो ये मान लो बैक्टीरिया है भाई, ये लिपिड का भी बना होगा, इसमें प्रोटीन भी होगी बैक्टीरिया में, ये ग्लूकोज सब कुछ होगा। तो कोई बड़ी चीज एंटर करती है तो बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, पानी, गैस, पर्टिकुलर चीज एंटर करती है, उसे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब बल्क ट्रांसपोर्ट बेटा आपके पास दो प्रकार का है, ध्यान से सुनो। अगर कोई चीज सेल के अंदर गई, कोई चीज सेल के अंदर गई, कोई चीज सेल के अंदर गई, तो उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। यस, क्या बोलेंगे उसको? एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। ऐसे अंदर आ गई, सेल के अंदर आ गई कोई चीज, देख रहे हो, ये सेल के अंदर आ गई ऐसे, इसको एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि लार्ज सब्सटेंस, क्या चीज हो सकती है? लाइक फूड हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है ना, कैन एंटर इनटू सेल। क्लियर है? उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस भी दो तरह का होता है। यह भी क्या होता है? दो तरह का होता है।
एक होता है फैगो। फैगो का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज जो एंटर करे वो सॉलिड हो, है ना। हम लिखेंगे सेल ईटिंग। क्या लिख रहे हैं? सेल ईटिंग लिख रहे हैं। दूसरा हमारे पास होता है पिन्नोसाइटोसिस। दूसरा हमारे पास क्या होता है? पिन्नोसाइटोसिस। इसको हम लिखते हैं सेल ड्रिंकिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल ड्रिंकिंग। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो हमारे पास ध्यान सुनेंगे, हमारे पास अगर कोई सॉलिड चीज एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अगर कोई लिक्विड चीज एंटर करती है उसको हम बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। क्या मतलब हुआ? पिन्नो। पिन्नो का मतलब हो गया सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग मतलब लिक्विड एंटर किया। क्या एंटर किया? लिक्विड एंटर किया। यस और नो? अगर लिक्विड एंटर किया तो उसको हमने बोला सेल ड्रिंकिंग। तो एंडोसाइटोसिस दो तरह का हो गया, ध्यान से सुनेंगे। फैगो, सॉलिड चीज एंटर करी, लिक्विड चीज एंटर करी, पिन्नो। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, आपको पता है कि आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो मैक्रोफाज और मोनोसाइट नाम की कोशिकाएं, सेल उस सॉलिड बैक्टीरिया को खा लेते हैं। उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, या अमीबा ये काम करता है। अमीबा आपने सुना है? फैगोसाइटोसिस, ये किसका एग्जांपल लिखा है? ये फैगो का लिखा है। यस और नो? यस और नो? सही है। अगर सेल कुछ बाहर फेंक रहा है, सेल अगर कुछ बाहर फेंक रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। कैसे होगा ये देखो, ये वेसिकल है, इसमें कोई चीज आ गई तो ये आप देख पा रहे हो, सेल क्या कर रहा है? ये चीज बाहर फेंक रहा है, इसको एक्सो। तो क्या करेगा सेल? क्या करेगा? कोई वेस्ट होगा उसको थ्रो आउट करेगा, तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कह रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल के अंदर जाना, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस एंटर करता है। कोई भी चीज जो एंटर करे वो सॉलिड है। यस? यस? बताओ, जल्दी बताओ बेटा। यस? समझ में आ रहा है? तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि हम सेल को बाहर फेंक रहे हैं, कोई चीज बाहर फेंक रहे हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब है चीज सेल के अंदर एंटर कर गई। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एक्सोसाइटोसिस का एग्जाम्पल हो सकता है कोई भी चीज आप बाहर फेंक रहे हैं, जैसे मान लो एंजाइम्स। एंजाइम्स फ्रॉम ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के बाहर एंजाइम फेंके जाते हैं, उसको सिक्रीशन बोल लो या एक्सोसाइटोसिस बोल लो, या वेस्ट, वेस्ट बाय अमीबा, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं। मैं आपको एक डायग्राम से फिर से दिखा देता हूं। ये एंडो है, ये देख पा रहा है? ये एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है। और यहां देखो ये बाहर जा रही है चीज, इसको बोल रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। और क्योंकि ये दोनों किस में आ रहा है? बल्क ट्रांसपोर्ट में। तो लिखना चाहो लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। जल्दी लिखो बेटा, है ना? जल्दी करो। हो गया बेटा? जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फास्ट। जल्दी करो फास्ट।
लिख लिया ये वाला? लिख लिया बेटा? नेक्स्ट बच्चे, मैं तो टाइम दूंगा लिखने का थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लिख सको सही से। ये वाला लिख लो। टाइम के साथ साथ लिख लिया वाला? हो गया? डन, आगे आ जाओ। अब इस पे बात करते हैं। देख बेटा, अब मैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन, जो मैं बताऊंगा उसको समझियो। बल्क समझ में आ गया? ये एक्सोसाइटोसिस होता है, ये एंडोसाइटोसिस होता है, और ये होता है एक्सोसाइटोसिस। यस, बल्क ट्रांसपोर्ट जो है दो है, एक एंडोसाइटोसिस है और एक हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है। दो तरह का ट्रांसपोर्ट है, एक एंडो है और एक हमारे पास एक्सो है। ये चीज समझ में आ रही है? एंडोसाइटोसिस और एक्सो हमने दो तरीके का बताया। अब इधर ध्यान दियो, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट पे बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनियो। देख चीजें कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट करनी है, ध्यान से देखियो। देख चीजें कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट करनी है, ध्यान से सुनियो। एक ट्रांसपोर्ट करना है पानी, एक ट्रांसपोर्ट करना है गैस, एक ट्रांसपोर्ट करना है जैसे स्टीरॉइड होते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, लिपिड होता है। इसको एनसीईआरटी लिखती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ध्यान से देखियो बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। उसके अलावा मुझे ट्रांसपोर्ट करना है ग्लूकोज, मुझे ट्रांसपोर्ट करना है सोडियम, मुझे ट्रांसपोर्ट करना है सीएल। जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मान लो हम पानी की बात करते हैं, ठीक है? पानी मेम्ब्रेन के आर पार ऐसे का ऐसे मूव कर सकता है, आर पार आ सकता है। पानी की इस मूवमेंट को, जो मेम्ब्रेन के आर पार होती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। यस, ध्यान से सुनिए बच्चे। पानी जो है मेम्ब्रेन के आर पार आ सकता है, गैस भी मेम्ब्रेन के आर पार बिना किसी प्रॉब्लम के आ सकती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बिना किसी प्रॉब्लम के आ सकता है। इन तीनों के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डिफ्यूजन। क्या वर्ड यूज करते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? कोई चीज यहां ज्यादा कंसंट्रेशन में, यहां कम कंसंट्रेशन पे है, ज्यादा से कम की तरफ वो चुपचाप चली आए, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। पानी के डिफ्यूजन के लिए नाम यूज करते हैं ऑस्मोसिस। तो 1 2 3 कौन कौन? पानी, गैस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। व्हाट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल? न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब है लिपिड, स्टीरॉइड, जो मेम्ब्रेन के नेचर के। मैं आपसे पूछूं मेम्ब्रेन किसकी बनी, आप कहोगे सर लिपिड है। तो लिपिड मेम्ब्रेन से आर पर डिफ्यूजन से जा सकता है, लाइक डिजोल्व, लाइक अपने जैसे में घुलना। यस, तो लिपिड को हमने नाम दिया है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अगर यहां पर लिपिड की ज्यादा कंसंट्रेशन है, गैस की ज्यादा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब पार्शियल प्रेशर, मान लो यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 है, यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 10 है, तो यहां ज्यादा ऑक्सीजन है, कम की तरफ आ जाएगी। पानी भी ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगा, पर पानी के डिफ्यूजन को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो पानी, गैस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? ये बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ।
ये क्लियर है? तीन चीजें बोल रहा हूं, पानी, गैस और स्टीरॉइड सिंपल डिफ्यूजन से आ सकते हैं। स्टीरॉइड मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस, पानी की मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। यस, अब देखते हैं सोडियम ग्लूकोज Cl, इनको हम नाम देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब ये पानी में घुलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं इनको हाई कंसंट्रेशन से लो ला रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा, यहां पर मुझे चाहिए चैनल, चैनल या कैरियर। मतलब ये मेम्ब्रेन से डायरेक्ट नहीं जाते, क्योंकि ये पानी, पोलर मॉलिक्यूल किस में घुलते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो इनको चैनल चाहिए। हाई से लो की तरफ, मान लो यहां 100 ग्लूकोज है और यहां क्या है 10 ग्लूकोज है, तो 10 ग्लूकोज से 100 की तरफ, 100 से 10 की तरफ आना है, तो मुझे चैनल चाहिए। तो चैनल को ही हम क्या बोलते हैं? कैरियर। तो हाई से लो की तरफ में मुझे क्या चाहिए? चैनल चाहिए, और वहां पर हम क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। क्लियर है? हम क्या बोल देते हैं? कैरियर बोल देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन ध्यान से, मैं क्या पढ़ा रहा हूं तू समझने की कोशिश कर। अगर कोई बड़ी चीज मूव करनी है मेम्ब्रेन से, उसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। वो एंडोसाइटोसिस होती सकती है, बाहर फेंक सकते हैं एक्सो, ये दो हो गया। छोटी चीजें, सबसे पहले किनका डिफ्यूजन होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई से लो जाएगा बिना एनर्जी के। पानी, गैस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल डिफ्यूजन होगा। पोलर मॉलिक्यूल जो पानी में घुलते हैं, जैसे ग्लूकोज, सोडियम Cl, ये हाई से लो की तरफ जा सकता है। कैसे जा सकता है? हाई से लो की तरफ जा सकता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो हाई से लो की तरफ जा सकता है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा? ध्यान दो, ये चैनल बने हुए हैं ऐसे, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे, ग्लूकोज, सोडियम Cl ये पानी में घुलने वाली चीज है, ये चैनल से जा सकते हैं। इनकी यहां हाई कंसंट्रेशन है या लो कंसंट्रेशन है, ये चैनल से जा रहे हैं। अगर मुझे कोई चीज, ध्यान दे बच्चे, अगर मुझे कोई चीज यहां से मूव करनी है लो से हाई पे, मुझे अगर कोई चीज यहां से मूव करनी है लो से हाई पे, इसे हम पंप कह रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? पंप कह रहे हैं बेटा। ये चीज क्या है? ये पंप है। पंप क्या करेगा? ध्यान से सुने बच्चे, यहां पर 20 सोडियम है, यहां पर 40 सोडियम है। यहां सोडियम की क्या कैसी कंसंट्रेशन है? हाई कंसंट्रेशन है। यहां सोडियम की कैसी है? लो कंसंट्रेशन। अगर आप हाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा कर देते हैं, यहां 10 बना दो, यहां क्या कर दो? लो कर दो, और यहां क्या कर दो? हाई कर दो। ठीक है बेटा? तो अगर मैं लो से हाई की तरफ जाऊंगा, किसी पोलर मॉलिक्यूल को मूव करूंगा, तो उसके लिए मुझे पंप चाहिए, और वहां पर मैं क्या खर्च करूंगा? एटीपी खर्च करूंगा। एक बार रिवाइज करूंगा पूरा पूरा। पानी मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, जो एक टाइप है डिफ्यूजन का। गैस हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, मेम्ब्रेन से डायरेक्टली आर पार जा सकते हैं, डिफ्यूजन। पोलर मॉलिक्यूल के लिए चैनल भी होता है, पंप भी होता है। चैनल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, यहां एनर्जी नहीं लगती। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या वर्ड यूज करते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन तो है, पर कैरियर की वजह से हो रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देते हैं। लो कंसंट्रेशन से किधर जा रही है चीज? हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। अब बताओ, बेटा अब मान लो
बच्चे बात में लगे हैं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, जो बात कर रहा है बात करेगा, है ना? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, जरा मैं डाटा लिख रहा हूं, बताना मुझे। गैस कैसे जाएगी? बाय डिफ्यूजन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर टू लो कंसंट्रेशन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक लिपिड, वो भी क्या शो करेगा सर? डिफ्यूजन शो करेगा। वाटर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जहां पानी ज्यादा होता है वहां सॉल्ट कम होता है, उस जगह को कहते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर पानी की कम कंसंट्रेशन है तो सॉल्ट ज्यादा है, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। तो पानी कहां से कहां मूव करता है बताओ? पानी की ज्यादा कंसंट्रेशन से लो पानी की तरफ, या ज्यादा मतलब कम सॉल्ट से ज्यादा सॉल्ट की तरफ, हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ। इसको हम क्या बोल देते हैं? वाटर के डिफ्यूजन को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या नाम देंगे? ऑस्मोसिस का नाम देंगे। कोई डाउट है यहां पे? देख ले ध्यान से। तो हम यहां पर क्लियर बोल रहे हैं बेटा कि मेरे पास ये तीन चीजें तो डायरेक्ट आ जाएंगी। कौन कौन? डायरेक्ट मेम्ब्रेन से। एक पानी, दूसरा गैस, और न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब लिपिड। ठीक है, अब मान लो पोलर मॉलिक्यूल की बात करता हूं। तो पोलर मॉलिक्यूल जो है वो अगर बाई कैरियर जाते हैं, बाई कैरियर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगती, और वो मूव करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। ये डायरेक्शन है। इसमें कोई एटीपी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? नो एटीपी रिक्वायर। यस, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग का मतलब होता है हाई से लो। अब मान लो हम यहां लिखते हैं बाई पंप। पंप को क्या लिखेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा होगा? एटीपी रिक्वायर होगी। डायरेक्शन क्या है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यस, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। किस पर था? न्यूरॉन पर होता है। और अलोंग इसको क्या लिख सकते हो? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मेरी तरफ ध्यान से देख बेटा, यहां 20 ग्लूकोज है या 10 है, हाई से लो की तरफ अलोंग। अलोंग यहां 10 ग्लूकोज है, 20 अगेंस्ट। अलोंग लाने के लिए चैनल चाहिए, अगेंस्ट जाने के लिए पंप चाहिए। पंप में एनर्जी लगेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यस, बनाओ जल्दी से, ये दोनों बनाओ, ये दोनों बनाओ बेटा। ये दोनों बनाओ, ये बनाओ, फिर अगला स्लाइड दिखा रहा हूं। दोनों बनाओ जल्दी से, ये बनाओ, इसकी अगली बनाओ, जल्दी जल्दी करना, फास्ट। हो गया बेटा?
स्टीरॉयड में कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? बोल तो रहा हूं पैसिव ही होगा, इसमें एनर्जी थोड़ी लगेगी, डिफ्यूजन बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो होगा, यस ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन मतलब चैनल और पंप नॉट इन्वॉल्व, यस और नो? एटीपी नॉट रिक्वायर, इसलिए कैसा है? पैसिव है। एग्जाम्पल गैस, पानी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या क्या आ जाएगा? स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि आपको अगर पढ़ा हो ना बेटा प्रिंस, उसमें क्या नाम है आपका, जो हार्मोन वाला चैप्टर है, ये डायरेक्ट एंटर करते हैं। एग्जाम्पल बता दिए इसके, है ना? और इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैसे होगा? ये भी हाई से लो जाता है, हाई टू लो जाता है, यस। इसमें चैनल इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? चैनल इन्वॉल्व है, यस। एटीपी इसमें नहीं चाहिए, इसमें भी एटीपी नहीं चाहिए। ये किसके लिए? ये पैसिव है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसका एग्जांपल हो सकता है सोडियम का चैनल होगा, मान लो कोई ग्लूकोज का चैनल हो, यस ऐसा कुछ हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई, इस वाले को बोलते हैं अलोंग, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वाले को क्या बोलते हैं? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वाले को क्या बोलेंगे? अगेंस्ट, खिलाफ जा रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चीज किधर मूव कर रही है? यस। इसमें क्या है? पंप इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? पंप, यस। एटीपी चाहिए, यस। एक्टिव प्रोसेस है। इसका एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। ग्लूकोज के चैनल का एग्जांपल ग्लूट4 बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है। तो आपके पास ये स्लाइड्स हैं जिन पे आपको खास ध्यान रखना है। ये है एक, तो ये वाली है और फिर अगली है। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। मैंने सेम डाटा को 3 बार लिखा है, यस। ये सारा स्पेसिफिक ही है बेटा, सारा स्पेसिफिक में ही आ रहा है। सेम डाटा को 3 बार लिखा आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए। ग्लूट4 ग्लूकोज का चैनल है बेटा। ग्लूट4 किसका चैनल है? ग्लूकोज का। जल्दी करो, मैं लिखवाने के लिए टाइम दे रहा हूं। हो गया बेटा? ये लिख लो, ये वाला लिख लो, जल्दी, फास्ट, जल्दी बेटा जल्दी। न्यूरॉन में वो काम करते हैं, यस, पंप काम करते हैं बच्चे। ऑस्मोसिस और इसमें फर्क क्या होता है? मेरी बात सुन ध्यान से। पानी वाले को ऑस्मोसिस कहते हैं, जैसे मेम्ब्रेन के आर पार जब पानी मूव करता है ना, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। मेरी तरफ देख, मान लीजिए मेम्ब्रेन है, पानी यहां से यहां जा रहा है,
पानी अगर मेम्ब्रेन के आर पार जाता है वो डिफ्यूजन तो है, पर डिफ्यूजन गैस के लिए भी होता है, पानी के लिए भी होता है। अगर पानी मेम्ब्रेन के आर पार जाता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ। मेम्ब्रेन तो हाइड्रोफोबिक होती है। पानी कैसे जाता है बेटा? पानी छोटा मॉलिक्यूल है, मेरी बात सुन ध्यान से। ये मेम्ब्रेन है, पानी आर पार जा सकता, अपने आप नहीं जाएगा। कोई नमक होगा जो पानी को आर पार बुलाएगा, पहला पॉइंट। या बाहर से मैं प्रेशर दूं तो पानी की मूवमेंट मेम्ब्रेन के आर पार, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी अपने आप नहीं जाता, किसी तरह का प्रेशर खींचता उसे। पर पानी छोटा मॉलिक्यूल होता है, मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है। यस। चैनल और पंप में डिफरेंस, चैनल भी प्रोटीन के है, पंप भी प्रोटीन के है। पर चैनल क्या होता है बेटा? वो हाई से लो मूव करता है चीजों को, जहां ज्यादा होती है कम की तरफ। पंप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यस बेटा, ऑस्मोसिस का उल्टा कुछ नहीं होगा यार। एक बच्चा पूछ रहा है कि जैसे इधर पानी आया ऑस्मोसिस, भाई यहां ज्यादा, मान ले यहां यहां कम नमक था, यहां ज्यादा नमक था, उसने पानी खींचा। पानी इधर भी जाएगा तो ऑस्मोसिस ही बोलेंगे, उसे भी ऑस्मोसिस ही बोलेंगे, है ना? उधर नमक ज्यादा होगा, वो खींच रहा होगा। यस। ठीक है, सही है। मेम्ब्रेन हमने फिनिश कर दिया। एक बार जल्दी से जरा इसको, इसके एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ध्यान दो इधर। देख बेटा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इंप्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देख मॉडल जो है अच्छा वाला आया था, सिंगल निकोलसन 1972 में। उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस, नेचर क्या है मेम्ब्रेन का? क्वासी फ्लूइड है। और प्रोटीन की कैसे मूवमेंट होती है? लेटरल। इस एबिलिटी को क्या नाम देते हैं? फ्लूइडिटी। यही बताया था। फ्लूइड नेचर क्या एक्सप्लेन करेगा? सेल ग्रोथ, जंक्शंस, देख जरा यहां से, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब बताया कि नहीं बताया? पहले बता। ये बताया सारा, डिटेल समझाइए सारी। यस। आगे आ जाओ, उसके बाद आ जाओ। इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या? ट्रांसपोर्ट। यस। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या मतलब होता है सिलेक्टिव परमिएबल का? कि जैसे मान लो मेम्ब्रेन पे ग्लूकोज का चैनल है, ग्लूकोज को जाने दे, अगर फ्रक्टोज का चैनल नहीं है उसको ना जाने दे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल? किसी भी मेम्ब्रेन पर जिसका चैनल होगा उसी को जाने दे। यस। सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड, है ना? मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव विदाउट एनर्जी। देख बेटा, विदाउट एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब देख कौन किसकी किसकी बात कर रहा है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, कैसे मूव करेगा? सिंपल डिफ्यूजन से। कहां से? हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। न्यूट्रल के साथ साथ गैस और पानी भी। क्लियर है? यस। अब देखो, वाटर में ऑल्सो मूव, कहां से? हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। किसकी? पानी की। उसको हम क्या नाम देते हैं? उस डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस। पानी के डिफ्यूजन को हमने क्या नाम दिया? ऑस्मोसिस। अब ये बात कर रहा है पोलर मॉलिक्यूल की। पोलर क्या है? पार नहीं हो सकता किसी से, लिपिड बाइलेयर से, क्योंकि वो नॉन पोलर है। उसके लिए क्या चाहिए? कैरियर चाहिए। यस, सही है। और ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये लिखा, फैसिलिटेट। यस। अ फ्यू आयंस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट जा रहा है तो क्या चाहिए? पंप चाहिए। उसके लिए क्या यूज करेंगे? एटीपी यूज करेंगे। उसका एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। यस। और उसको ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? बताओ। तुम्हें लग रहा है कुछ ऐसा है जो ना समझ में आया हो? सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल अलग होता है। मेरी बात सुन ध्यान से। अगर मैं, ये मेम्ब्रेन है,
इसमें से पानी को जाने दो और किसी चीज को ना जाने दो, सेमी, आधी चीज गई आधी नहीं गई। पानी चला गया, उसके साथ नमक चला गया, ग्लूकोज नहीं गया। मतलब मैंने मान लो ये चैनल देख, इधर देख, मेरी तरफ देख, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है मेरा हाथ, इसमें ये ग्लूकोज का चैनल है और यहां पर ये ग्लूकोज का चैनल है, सोडियम का चैनल नहीं है। अगर ग्लूकोज का चैनल, ग्लूकोज चला गया और सोडियम नहीं गया, तो मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर रही है कि ग्लूकोज जाए सोडियम ना जाए, सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, यस। अब डीएनए का ट्रांसफर कैसे होगा वो बात की बात है। ठीक है, कल यहां से हम आगे पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ाऊंगा, छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, कल हम सेल वॉल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और 2-3 चीज कर लेंगे इसकी आगे। ठीक है, यस, चलो रखते हैं। ठीक है, चलो बाय।